नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विक्रम सोलार आईपीओ का। ये आईपीओ जो है अगस्त 19 से ओपन होगा और 21 अगस्त तक चालू रहेगा। इसी आईपीओ की हम बात करेंगे। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा आपके लिए, क्या रिस्क फैक्टर हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे जानेंगे। कंपनी की बात करें तो विक्रम सोलार लिमिटेड जो है ये 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी और एक लीडिंग प्लेयर है सोलार एनर्जी सेक्टर में। ये फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी पीवी मॉड्यूल्स का। जो कंपनी है वो इंडिया में भी सर्व करती है, ग्लोबल मार्केट्स में भी एडवांस सोलार सॉल्यूशंस देती है। कंपनी जो है अपने जो सोलार मॉड्यूल्स बनाती है पीवी के, वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस होते हैं, टेक्निकल होते हैं और जो नए टेक्नोलॉजीज आई होती हैं उसके ऊपर बनाती है। इसकी वजह से इस कंपनी का जो प्रेजेंस है पूरा जोग्राफिकली फैला हुआ है ग्लोबल लेवल पे। इनका जो पीवी मॉडल होता है वो एडवांस होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस होता है, जिसकी वजह से अक्रॉस द ग्लोबल आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अपना ये पीवी मॉडल बनाते हैं और ये कंपनी ईपीसी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब होता है ये इंजीनियरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोक्योरमेंट हो गया है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई, और जहाँ पे बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं उनकी देखभाल करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये भी काम करती है। O&M सर्विसेज में क्या होता है, ये कंपनी जो है ऑपरेशंस भी संभालती है, मेंटेनेंस भी सपोर्ट करती है आपको, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो लंबा चल सके, आपके प्रोडक्ट ख़राब ना हो। ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। प्रोडक्ट और ये जो सोलर पैनल बनाते हैं ये दोनों ऑप्शन में उपलब्ध होते हैं। ग्लास टू ग्लास चाहिए, ग्लास टू ट्रांसपेरेंट चाहिए बैकशीट आपको, या ग्लास टू वाइट और ब्लैक बैकशीट चाहिए तो भी ये कंपनी बना के आपको देती है। इसकी दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, एक है फाल्टा में जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और दूसरा जो है औरगादम चेन्नई तमिलनाडु में है। वर्कफोर्स की बात करें तो 2024 में जो डेटा आया था मार्च का, उसके हिसाब से इनके पास अभी 1513 परमानेंट स्टाफ हैं और 728 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वर्कर्स काम करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इनका, कस्टमर बेस भी अच्छा है, इन्होंने बिल्ड किया हुआ है अपने कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी क्वालिटी के साथ साथ। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ऑटोमेटेड है पूरी तरह से। प्लांट्स जो इनके लगे हुए हैं वो जापान, जर्मनी, यूएस और स्विट्ज़रलैंड से लाए हुए हैं, मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करता है। कंपनी के R&D और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बात करें तो कंपनी जो है बैक बाय स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस कंपनी है ये। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल है इनके पास और स्किल टैलेंट पूल इनके पास अच्छा खासा है। कंपनी की वीकनेस की बात करें तो रॉ मटेरियल जो है, ऐसी कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इशू होता है कि उसकी प्राइस जो रहती है बढ़ती घटती रहती है। तो इस कंपनी के साथ भी ये इशू है। वेफर प्राइजेस में, सोलार प्राइजेस में इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो होता है, इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। कंपनी का जो दूसरा वीकनेस है वो है इसके ऊपर एक लीगल केस चल रहा है, प्रमोटर के ऊपर भी है, इसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी को पेनल्टीज भरनी पड़ सकती हैं। और जो तीसरा इशू है वो है इनका लैक ऑफ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कंपनी है स्पॉट परचेस करती है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर कभी प्राइस इन्फ्लेट होता है, कम ज़्यादा होता है, तो कंपनी को इशू हो सकता है। आईपीओ साइज़ की बात करें तो जो टोटल साइज़ है आईपीओ का 279 करोड़ है। फ्रेश इशू जो है वो है 1500 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल जो है 579 करोड़ का है। कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं। पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कंपनी का 2023 में 4.05% था। 2024 के मार्च में वो हो जाता है 19.67 और 2025 में घटा है ये, जो है अभी 16.57%। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 2023 में के मार्च में 12.78% था, 2024 के मार्च में 20.76% हो गया और मार्च 2025 में 24.49% है, ये बढ़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का शेयर 0.56% था, 24 में 3.08 हुआ है और 25 में 4.61% हुआ है। अच्छा खासा 2 साल में ये कम से कम ये 7-8 गुना इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। पहले कंपनी का जो पी रेशियो था प्री लिस्टिंग के तो 75.16 था, जो बढ़ के अभी 85.88 हो जाएगा। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है एसेट्स। कंपनी के एसेट की बात करें तो 2023 में इनका जो एसेट था 2476 करोड़ का था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 2585 हुआ और मार्च 2025 में 2832 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू पहले इनका 2091 करोड़ था, 24 में जो बढ़ के 2523 करोड़ हुआ, अभी मार्च में अच्छा खासा बढ़ा हुआ है 3459 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का बढ़ा है, जो पहले 2023 में 14.49 करोड़ था, बढ़ के वो 79.72 करोड़ हो गया है और मार्च 2025 के क्वार्टर में 139.83 करोड़ है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है, 365 करोड़ था तो मार्च में
2023 के अप्रैल, फिर वो 2024 में 445 करोड़ हुआ, और मार्च 2025 की बात करें जो लेटेस्ट डेटा है तो 1241.98 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है। कंपनी की जो बोरोइंग है वो अच्छी खासी पहले कम हुई है। मार्च में 737.78 करोड़ का बोरोइंग था, 2024 में वो 808 का हुआ, और 2025 में 230 करोड़ का बोरोइंग इनके पास बची हुई है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें वैल्यूएशन के लिए तो जो विक्रम सोलार है इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, और इसका अभी जो लेटेस्ट आया था हमारे पास IPO वारी एनर्जीज़ का, उसका पी है 45 का, और प्रीमियर एनर्जीज जो है उसका 47 का है, और वेबसेल एनर्जी सिस्टम है उसका 40 का पी है। पर इसमें वारी एनर्जीज जो है उसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, और वेबसेल एनर्जी है उसका भी 10 रुपया ही फेस वैल्यू है। इसके हिसाब से बात करें तो वारी एनर्जी और वेबसेल एनर्जी से कंपनी का जो पी रेशियो है वो हाई है। इसका जो पी रेशियो हमको मिलता है 85 का मिलता है, पर अभी वारी और वेबसेल का जो है 68 और 36 है। इसके हिसाब से कंपनी एक्सपेंसिव है, पर कंपनी जिस तरीके से कंपनी फाइनेंशियल दिख रहे हैं अच्छे हैं, बोरोइंग्स कंपनी ने कम किया है तो ये नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी अगर वैल्यूएशन भी जस्टिफाई करती है, मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है क्योंकि वारी भी अच्छी कंपनी है, फिर भी अब मार्केट अगर वो वैल्यू पे लेती है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, आगे उसका स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें दूसरी कंपनी से तो विक्रम सोलार का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 11.26 है, वारी एनर्जीज़ का 20.09, प्रीमियर एनर्जीज़ का 33.21 और वेबसेल एनर्जी सिस्टम का 55.65 है। अर्निंग पर शेयर जो है वो विक्रम सोलार का सबसे कम है 4.61 है, और वारी एनर्जीज़ का सबसे ज़्यादा है 68 का। प्रीमियर एनर्जीज़ जो है 21.3 पाया है, और वेबसेल एनर्जी का भी 36.66 है। कंपनी के बड़े इन्वेस्टमेंट एंकर की बात करें तो इसमें गोल्डमैन सैक हो गया, मॉर्गन स्टैनली, BNP पारिबास, HSBC, सिटी ग्रुप, ICI, SBI, UTI, फ्रैंकलिन, कोटक, निपॉन इंडिया, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, ऐसे बड़े नाम शामिल हैं। IPO की बात करें तो ये जो IPO है ये 19 तारीख ओपन होगा, 21 तारीख तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जो है 315 रुपये से लेकर 332 रुपये तक रखा गया है। लॉट साइज जो है वो 45 रुपये है, और अलॉटमेंट डेट इसका है वो है 22 अगस्त, और लिस्टिंग इसकी होगी 26 अगस्त को। प्रीमियम जो अभी चल रहा है वो 48 रुपया चल रहा है। प्रीमियम जो होता है ये कोई श्योर गारंटी नहीं होती कितने पे प्राइस पर लिस्ट होगा, ये चेंज भी होते रहता है।